हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया है, उसके केस वाइज मैं चलूँगा। ठीक, तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो क्या है देखते हैं। सॉल्व डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वी हैव डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। तो अब सबसे पहला हमारा ये काम है, इसमें ये करना है कि जो गिवन इक्वेशन है उसे हमें कैपिटल डी के फॉर्म में तैयार करना है। यानी कि जैसे कि द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी क्यू माइनस 7 डी प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। जैसे कि दिखाया गया है कि डी ओवर डी एक्स को हम डी लिख सकते हैं, डी क्यू ओवर डी एक्स क्यू को हम डी क्यू लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आगे के लिए हम देखें तो द ए ई इज वेयर ए इज ऑक्सिलियरी इक्वेशन। ठीक, तो द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज एम क्यू माइनस 7m प्लस इक्वल टू 0। यानी कि अब हमें क्या करना है, जो d है उसे m में कन्वर्ट, स्मॉल m में कन्वर्ट करना है। यानी कि d के जगह पर m और dq के जगह पर mq करना है। ठीक है, सबसे पहला अब हमने आपको यहाँ पर ये कर दिखा दिया कि एम क्यू माइनस 7 m प्लस 6 इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने ये किया और उसके बाद हमें 1 2 एंड -3 फैक्टर मिल गए, यानी कि जो रूट्स हैं वो रूट्स मिल गए। तो आप जानते हैं कि CF क्या होता है। ठीक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। इसमें m इक्वल टू 1 2 -3 क्या है, ये आपका रियल पार्ट है। ठीक, रियल रूट है और डिफरेंट है। तो हम क्या यूज करेंगे, CF इक्वल टू C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर 2x प्लस C3 e के पावर -3x। तो ये कौन सा केस है, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, और PI यहाँ पर गिवन है 0, तो RHS इज 0, इसलिए PI 0। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, y इक्वल टू C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर 2x प्लस C3 e के पावर -3x। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व d के पावर 4 माइनस n के पावर 4 y इक्वल टू 0 वेयर d ओवर डी एक्स जो होगा d कैपिटल D होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी कैपिटल D में दिया है तो हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वी हैव d के पावर 4 माइनस n के पावर 4 y इक्वल टू 0। द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज m के पावर 4 माइनस n के पावर 4 इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं ठीक कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ये कर दिया। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 0। तो m का वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिल गया, n का माइनस एन, और एक और जो है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू प्लस माइनस n आयोटा मिल गया। तो m का वैल्यू हमें कितना मिल गया, यहाँ से 1 2 और 1 3, यानी कि कम से कम हमें m का वैल्यू यहाँ पर 3 मिल गया। जो कि पहला 2 जो है n का माइनस n, ये रियल है और डिफरेंट है। ठीक, और प्लस माइनस n आयोटा जो है ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला रियल पार्ट के लिए हम कर लेते हैं। तो रियल पार्ट जो है CF इक्वल टू फर्स्ट यूज करेंगे, फर्स्ट केस C1 e के पावर nx प्लस C2 e के पावर माइनस nx प्लस अब जो यूज करने जा रहे हैं इमेजिनरी पार्ट के लिए वो सेकेंड थर्ड केस होगा। तो थर्ड केस के लिए e के पावर यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा आयोटा बीटा हम रखते थे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर 0 है, यानी कि e के पावर 0 x इंटू C3 कॉस
एन एक्स प्लस सी फोर साइन एन एक्स। पी आई इक्वल टू जीरो है, क्यों जीरो है? क्योंकि आर एच एस इसका जीरो है। हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो वाई का वैल्यू जो होगा क्या होगा, सी वन ई के पावर एन एक्स प्लस सी टू ई के पावर माइनस एन एक्स प्लस सी थ्री कॉस एन एक्स प्लस सी फोर साइन एन एक्स। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हम आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ भी जो डी ओवर डी एक्स है उसको डी ऑलरेडी रखा है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये किया गया है। डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर इंटू डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर हमने द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इसका, ये देखते हैं। एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस फोर इंटू एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब हम ये दोनों क्या है, टू टाइम्स है, सेम ही दो टू टाइम्स है, तो इसको क्या करेंगे, ट्वाइस लिख देंगे और इसका एक, और इसका क्या करेंगे हम, एक बार इसका हम निकाल लेंगे क्या, तो रूट निकाल लेते। एम इक्वल टू, आप ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, जैसे कि एम इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा, ट्वाइस आया है, यानी कि ट्वाइस आया है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीटेड है। और कौन सा है, रिपीटेड में भी कौन सा है, ये इमेजिनरी है, रिपीटेड होगा। तो सी एफ इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर एक्स, क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ई के पावर एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स। यहाँ पर सी वन प्लस सी टू एक्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, रिपीटेड है, इसलिए सी वन प्लस सी टू एक्स लिखना पड़ेगा। तो फाइनली अब हम ये बताने जा रहे हैं कि सी एफ इसका क्या होगा, ई के पावर एक्स इंटू सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस रूट थ्री एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन रूट थ्री एक्स। ये हो गया हमारा सी एफ। और पी आई जो होगा जीरो होगा, क्योंकि आर एच एस जो उसका वैल्यू है वो जीरो है। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस रूट थ्री एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स इंटू साइन रूट थ्री एक्स। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें। सॉल्व डी के पावर 4 वाई अपन डी एक्स के पावर 4 माइनस 4 डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू प्लस 8 डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई अपन डी एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू जीरो। तो वी हैव जो गिवन है, ठीक, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी के पावर 4 माइनस 4 डी क्यू प्लस 8 डी स्क्वायर माइनस 8 डी प्लस 4 वाई इक्वल टू जीरो। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम के पावर 4 माइनस 4m क्यू प्लस 8m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू जीरो। और जब आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक, तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और इस तरह से हमें कुछ ऐसे रूट्स मिलेंगे जो कि हम कंप्लीट करने के बाद m इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा कामा 1 प्लस माइनस आयोटा जो कि गिवन है हमें। तो सी एफ इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स इंटू साइन एक्स। पी आई जीरो है तो आर एच एस जीरो है, इसलिए पी आई जीरो है। तो इस तरह से हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन एक्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया है कि सॉल्व डी के पावर 4 वाई अपन डी एक्स के पावर 4 प्लस एम के पावर 4 वाई इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन देखा जाए तो वी हैव गिवन है डी के पावर 4 वाई अपन डी एक्स के पावर 4 प्लस एम के पावर 4 वाई इक्वल टू जीरो। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी के पावर 4 प्लस एम के पावर 4 इंटू वाई इक्वल टू जीरो। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैपिटल एम के पावर 4 प्लस स्मॉल एम के पावर 4 इक्वल टू जीरो। फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप जानते हैं क्या होता है, ठीक, तो उस फॉर्म में भी अगर हम देखें तो कर सकते हैं। तो उस फॉर्म के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो जब उस फॉर्म को करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल एम स्क्वायर इंटू कैपिटल एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस
स्मॉल एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 2m स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं रूट अंडर रूट 2m स्मॉल एम कैपिटल एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर किया और यहाँ पर हमें दो फिर टर्म मिल गया। कौन सा टर्म, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये मिल गया। अब यहाँ से हमें क्या मिला, दो मिला, जैसे कि एक मिल गया एम स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर प्लस एम स्मॉल एम स्क्वायर प्लस रूट 2 स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इक्वल टू 0, और दूसरा मिल गया कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर माइनस रूट 2 स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m का वैल्यू मिल गया -1/√2 m प्लस -1/√2 m आयोटा स्मॉल m आयोटा, उसके बाद 1/√2 m प्लस -1/√2 स्मॉल m आयोटा। तो इस तरह से ये कौन सा टर्म आ गया अब हमारे पास, ये भी आया, कौन सा है आपका, ये जो अभी है कौन सा केस आपका आ रहा है, तो ये भी आपका जो केस है ये आ गया आपका थर्ड केस, ठीक, जो कि क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रिपीटेड नहीं है। तो पी आई इक्वल टू 0, आर एच एस इज 0, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एम बाई रूट 2x, C1 cos m बाई रूट 2x प्लस C2 साइन m बाई रूट 2x प्लस ई के पावर m बाई रूट 2x, C3 cos m बाई रूट 2x प्लस C4 साइन m बाई रूट 2x। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो d ओवर डी एक्स जो होगा d के इक्वल होगा। तो वी हैव डी स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा ये हो गया, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर हमें कितना फैक्टर, यहाँ पर दो अब हम रखते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0 अलग और एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 अलग, इन दोनों को करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म पर हम इसको या ब्रेक करते हैं या इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 3 पार्ट्स में कर देते हैं, जैसे ये किए हैं। तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 3 टाइम्स, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये जो है कुछ ऐसा ट्वाइस यानी 2 टाइम्स आएगा यहाँ पर। तो m इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस रूट 3 बाई आयोटा। तो m का वैल्यू हमें ये मिल गया, और सी एफ जो होगा आपका e के पावर 0x C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस C4 प्लस C5x प्लस C6x स्क्वायर साइन एक्स प्लस ई के पावर -1/2x C7 प्लस C8x कॉस रूट 3/2x प्लस C9 प्लस C10x इंटू साइन रूट 3/2x। तो पी आई इक्वल टू 0, आर एच एस इज 0, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, y इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस C4 प्लस C5x प्लस C6x स्क्वायर साइन एक्स प्लस ई के पावर -1/2x C7 प्लस C8x कॉस रूट 3/2x प्लस C9 प्लस C10x साइन रूट 3/2x। अब है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक। तो सॉल्व डी स्क्वायर आयोटा, या इसको आई बोल सकते हैं, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी आई अपन डी टी प्लस आई बाई एल सी इक्वल टू 0, वेयर आर स्क्वायर सी इक्वल टू 4l गिवन है एंड आर एल सी आर कॉन्स्टेंट्स। तो वी हैव डी स्क्वायर आई अपन डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी आई अपन डी टी प्लस आई बाई एल सी इक्वल टू 0। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन है डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी प्लस 1 बाई एल सी आई इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस आर बाई एल एम प्लस 1 बाई एल सी इक्वल टू 0। तो एम इक्वल टू हमारा ये श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग हो, यानी कि हम कैलकुलेट कर लेंगे
यानी कि m इक्वल टू माइनस आर बाई एल प्लस माइनस 0/2 माइनस आर बाई 2l प्लस माइनस 0। तो m का वैल्यू क्या आ गया हमारा माइनस आर बाई 2l और माइनस आर बाई 2l। ठीक, तो यहाँ से हम ये देख लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 2 टाइम्स क्यों आया है, 2 टाइम्स इसलिए आया है क्योंकि इसके बाद भी तो 0 है। जैसे कि m इक्वल टू माइनस आर बाई 2l प्लस माइनस 0 है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, 2 बार, मतलब एक बार आपका माइनस आर बाई 2l प्लस 0 होगा, एक बार माइनस आर बाई 2l माइनस 0 होगा, इसलिए m का वैल्यू हमने क्या लिखा, माइनस आर बाई 2l कमा माइनस आर बाई 2l। तो इस तरह CF क्या होगा हमारा e के पावर माइनस आर बाई 2l इंटू टी C1 प्लस C2 टी। तो PI जो होगा 0 होगा, RHS 0 है इसलिए। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI, y इक्वल टू e के पावर माइनस आर बाई 2l टी इंटू C1 प्लस C2 टी। अब है हमारा एट्थ क्वेश्चन, जो कि है सॉल्व d के पावर 6 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। वी हैव d के पावर 6 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m के पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। और क्या इसको लिख सकते हैं, एम क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1q का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम क्यू प्लस 1 इंटू एम क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, एम क्यू माइनस 1 इंटू एम क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एम क्यू माइनस 1 को अलग और एम क्यू प्लस 1 को अलग दो लेकर चलते हैं। तो एम क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 है। ठीक, और जब m इक्वल टू 1 है तो यहाँ से हम ये पार्ट निकाल सकते हैं, इसको हम m इक्वल टू इस टाइप से निकाल सकते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो m का वैल्यू हमें बहुत सारे मतलब डिफरेंट मिल गए, कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें टोटल कितने हैं आपका, m इक्वल टू 1 कमा माइनस 1 कमा माइनस 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा कमा 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा। तो अब PF यानी कि CF आपका क्या होगा, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या आएगा, C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर माइनस x प्लस e के पावर माइनस 1/2x, C3 cos रूट 3/2x प्लस C4 साइन रूट 3/2x प्लस e के पावर 1/2x, C5 cos रूट 3/2x प्लस C6 साइन रूट 3/2x। PI 0 है, इसलिए हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका, C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर माइनस x प्लस e के पावर माइनस 1/2x इंटू C3 cos रूट 3/2x प्लस C4 साइन रूट 3/2x प्लस e के पावर 1/2x cos C5 cos रूट 3/2x प्लस C6 साइन रूट 3/2x। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की सॉल्व d के पावर 6 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो वी हैव d के पावर 6 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर का होल क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल क्यू इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम के पावर 4 प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने दो पार्ट में कर लिया, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और m के पावर 4 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो गया आपका। और यहाँ से अगर देखें सेकंड पार्ट, m के पावर 4 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से m का वैल्यू हमें क्या मिल गया, माइनस रूट 3/2 प्लस माइनस आयोटा बाई 2, और एक मिल गया m इक्वल टू रूट अंडर 3/2 प्लस माइनस आयोटा बाई 2, यानी कि m का वैल्यू हमें मिल गया प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 प्लस माइनस आयोटा बाई 2 माइनस रूट 3/2 प्लस माइनस आयोटा बाई 2। तो CF हमारा ये मिल गया, e के पावर 0x इंटू C1 cos x प्लस C2 साइन x प्लस e के पावर रूट 3/2x C3 cos 1/2x प्लस C4 साइन 1/2x प्लस e के पावर माइनस रूट 3/2x और इंटू C5 cos 1/2x प्लस C6 साइन 1/2x। PI इक्वल टू 0, RHS इज 0।
हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। तो y इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस e के पावर रूट 3/2x C3 cos 1/2x प्लस C4 sin 1/2x प्लस e के पावर माइनस रूट 3/2x इंटू C5 cos 1/2x प्लस C6 sin 1/2x। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अब हम क्या देखते हैं कि सॉल्व डी के पावर 5y अपन डी एक्स के पावर 5 माइनस डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू इक्वल टू 0। तो वी हैव गिवन है जो, उसे हम क्या लिख सकते हैं, डी के पावर 5 माइनस डी क्यू इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम के पावर 5 माइनस एम क्यू इक्वल टू 0। एम क्यू का हम कॉमन ले लेते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एम क्यू इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एम का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, एम का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 0 0 0 1 कमा माइनस 1। तो सी एफ क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर ई के पावर 0 x प्लस C4 ई के पावर x प्लस C5 ई के पावर माइनस x। तो PI हो गया आपका 0, RHS इज 0। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर प्लस C4 ई के पावर x प्लस C5 ई के पावर माइनस x।